दोनों के अलावा उस इंसान को और किसी ने नहीं देखा। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये तुम दोनों के मिली भगत। त्रिशा, तुमने जापान देखा है? नहीं, ये कैसा फालतू सा सवाल है। तुमने अगर जापान देखा नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो है नहीं। ऐसे ही अगर तुमने लाल जोड़े वाले इंसान को नहीं देखा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं। एंड त्रिशा, ट्रस्ट मी, वो जो भी है उसे मैं आज रात को बाहर निकाल कर रहूंगा। भाई साहब, वो आ गई वंदना जी। ठीक है, अभी कुछ ही देर में मीडिया भी आती होगी रिसेप्शन के लिए। हार भी मिल चुका है, तो अब आप सब लोग प्लीज रिसेप्शन पर ध्यान दीजिए। महक, जाओ जाकर तैयार हो जाओ, और आप लोग सब भी प्लीज तैयार हो जाइए। चलिए। हाँ रौनक, मैं वो फाइल देख लूंगा, तुम टेंशन मत लो। और वो क्लाइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे एकदम ठीक से मिलना। और अच्छा सुनो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करता हूँ। भाभी, आप क्या हुआ? आपका चेहरा इतना बुझा बुझा क्यों है? ध्रुव भैया, इस घर में बहुत राज है और मैं उन्हें जानना चाहती हूँ। भाभी, अगर आपको राज जानने तो जाकर अपने पति से पूछिए। उनसे बात करके जब आप मिल रहे होते तो मैं आपके पास थोड़ी ना आती। भाभी, मैं आपको एक छोटी सी हिंट दे सकता हूँ। जिस फल का भाई दीवाना है, उसकी जड़ में बड़ा खजाना है। जिस फल का भाई दीवाना है, उसकी जड़ में बड़ा खजाना है। जी। बाय भाभी। भैया, साफ साफ बता के चाहिए ना। ये पहली मोहब्बत कुछ नहीं होता। असली मोहब्बत वही होती है जो आखिरी हो, और वो तुम हो। महक, कैसी है तू? महक, क्या हुआ? तू इतना क्यों रो रही है? महक, बताना क्या बात है? इतना क्यों रो रही है तू? इसीलिए तूने अपने कमरे में बुलाया था मुझे? अभी थोड़े दिन पहले तो मैं यहाँ से गई थी, तब तक तो सब कुछ ठीक था, फिर अचानक से क्या हो गया? बताना महक। बहुत कुछ हो गया माँ। एकांश, अभी के लिए जो भी हुआ है उसे छोड़ दे। फिलहाल सिर्फ अपने रिसेप्शन पर ध्यान दे तू। लेकिन माँ, वो लाल जोड़े वाला। बेटा, मेरी बात सुन। आज तेरी बाजी का दूसरा अहम पड़ाव है। पहला तेरी शादी थी जो बहुत अच्छे से निपट गई। अब दुनिया को तेरी पत्नी से मिलवाने का वक्त आ गया। ऐसा क्या हो गया? हाँ बता, मेरा दिल घबरा रहा है। तू क्यों रो रही है इतना? बोल ना। हाँ माँ, वो आज मैं सबके सामने एकांश जी की पत्नी बनकर आऊंगी। आपकी बेटी की पहचान किसी के पत्नी के नाम से होगी। बस इसलिए थोड़ा ज्यादा रोना आ रहा है। आप यहाँ रहती नहीं, इसलिए आपकी बहुत याद आती है। याद तो मुझे भी तेरी बहुत आती है, पर सच्ची बता, ये मोटे मोटे आंसू सिर्फ मेरे लिए है या तुझे अपनी बहन की भी बहुत याद आ रही है? छोड़ ये सब बातें। पता है तुझे, मोहल्ले की औरतें तेरा रिसेप्शन देखने के लिए तड़प रही थी। सारी की सारी आने के लिए भी तैयार बैठी थी, पर मैंने भी कह दिया
कि मेरी महक की शादी कोई छोटे मोटे घर में थोड़ी ना हुई है। बहुत बड़े लोग हैं वो। तुम लोग टीवी पर देख लेना उसका रिसेप्शन। टीवी पर तेरा रिसेप्शन लाइव होना चाहिए। बात कर लिया ना मीडिया से? हाँ माँ, कुछ न्यूज चैनल्स और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइव टेलीकास्ट होगा। गुड। लेकिन माँ, तारा, एक आज चाहती तो मैं भी यही कि तारा आए रिसेप्शन पर अगर वहां उससे कोई गड़बड़ हो गई तो? हाँ माँ, आज की रात हमारी बाजी का बहुत बड़ा पड़ाव है और मैं नहीं चाहता इसमें कोई रुकावट आए। आज ना सही, लेकिन हम तारा को अपने घर के हर फंक्शन में इन्वॉल्व करेंगे। शायद वो ऐसे ही धीरे धीरे ठीक हो जाए। ठीक है, मैं देखती हूँ, पर अभी तू जा और जाकर तैयार हो जा। हाँ माँ। महक, आज तेरा रिसेप्शन है। आज तू इतने अच्छे से तैयार होना कि सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएं और सबके मुंह से एक ही आवाज निकलनी चाहिए, इतनी खूबसूरत पत्नी किस्मत वाले की होती है। किस्मत है या बदकिस्मती, ये तो मुझे नहीं पता माँ। अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि मेरे पति खूनी है या एक विक्टिम जिनकी पत्नी को किसी ने मार दिया। महक, क्या सोच रही है तू? चल जल्दी से तैयार हो जा, मुझे तेरी और एकाश जी की बहुत ढेर सारी फोटोज लेनी है आज। तैयार हो जा। हाँ माँ, मैं आपके लिए इस रिसेप्शन पे जाऊंगी जरूर, लेकिन पलक का सच वो भी मैं जान कर रहूंगी। ये एकांश करना क्या चाहता है? फालतू में इतनी मीडिया बुला कर रखी है उसने। कुछ नहीं, पैसे की बर्बादी है। मीडिया के पास इनकी शादी कवर करने के अलावा कोई अहम न्यूज नहीं है क्या? सब घूस दे के बुलाए गए। लेकिन बात कुछ और है। आज की रात ये दोनों माँ बेटे के लिए कुछ तो खास है। मिस्टर एकांश अग्निवंशी, दिल्ली के जाने माने बिजनेसमैन की पत्नी पलक अग्निवंशी की किसी ने चाकू मारकर हत्या कर दी। अभी तक कातिल का कोई भी सुराग दिल्ली पुलिस के हाथ नहीं लगा है। पुलिस की माने तो पलक के शरीर पे 8 से 10 जगह चाकू के निशान मिले हैं और शरीर से मंगलसूत्र भी गायब है और ये मामला किसी भी तरह से चोरी का नहीं है। क्या हुआ? तैयार नहीं हुई तुम? मैं पिन लगा दी थी और वो लग नहीं रही थी, इसलिए। मैं हेल्प कर दूं? नहीं, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ सच जानना है। कैसा सच? पलक की मौत का सच। मुझे पता है उसका खून है। क्यों नहीं बताई तुमने मुझे ये बात पहले? क्यों छुपाया मुझसे ये राज? जिन लोगों के दिल में खोट होता है ना, वही सच छुपाते हैं। बताओ मुझे, किसने मारा है? बताओ मुझे, किसने मारा उसे? क्या रिश्ता है तुम्हारा कातिल के साथ? चुप क्यों हो? बताओ मुझे। क्या बकवास करने जा रही हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? किसने मारा है? किसने मारा है? हाँ? तुम्हें क्या लगता है मैंने उसे मारा है? झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हो मुझ पर। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सच सच जानना है, सच। महक, कहाँ खोई हुई हो? नहीं, मैं खुद कर लूंगी। रिलैक्स, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ।
जब तक मुझे आपका सच पता नहीं चलता, मैं नहीं चाहती कि आपको मुझ पर शक हो। लाल जुड़े वाले को पकड़ नहीं पाए, इसलिए तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। तुम चिंता मत करो, ठीक है? जैसे ही रिसेप्शन खत्म होगा ना, हम इससे अच्छा आइडिया ढूंढकर उस लाल जोड़े वाले को पकड़ लेंगे। अभी सिर्फ रिसेप्शन पर फोकस करते हैं। आज की रात बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हाँ, आप छोड़ दीजिए, मैं खुद कर लूंगी। आप भी जाकर तैयार हो जाइए। पक्का? दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को कोई और बात परेशान तो नहीं कर रही? बहुत बातें हैं जो मुझे परेशान कर रही हैं। जैसे? जैसे झूठ। मुझे झूठ बहुत परेशान करता है। अब कौन सा झूठ परेशान कर रहा है तुम्हें? यही कि मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। ये झूठ नहीं है, मैं मेरे लिए सबसे बड़ा सच है, क्योंकि मेरे लिए तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। ट्रस्ट मी। यकीन तो तब करूंगी जब आपकी बेगुनाही साबित होगी। सर, ये क्या किया आपने? मेरे बालों में स्प्रे की जगह मॉइस्चराइजर लगा दिया। I'm really sorry, महक। और उम्मीद है अब तुम्हें मुझ पर यकीन हो गया होगा। मतलब मैं तुम में इतना खो गया था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं मॉइस्चराइजर लगा रहा हूं या हेयर स्प्रे। हाँ, मैं बाहर अरेंजमेंट्स देख कर आता हूं। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा और आना। उससे अच्छा तो मैं ही वो लाल जुड़े वाली बन जाती। कम से कम अब तक मैं वो महक को मार तो देती। नहीं, क्या हो गया? वो लाल जोड़े वाली कहाँ? वहां। इसका मतलब वो पार्टी में सबको खतरा है। मुझे एकांश को बताना होगा। रुको, जयंती दीदी जी, प्लीज तारा को ले आएंगी, पर ध्यान रहे कोई गड़बड़ ना हो। आज का दिन बहुत खास है। आज की रात होगी तूफानी रात। तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगी, कोई जरूरत नहीं। ऐसी बात कर रही हो रही? परिवार है वो हमारा। परिवार है नहीं, परिवार था। इन सब ने बिना मतलब बेवजह मुझ पर इल्जाम लगाकर अपने रिश्तों की सच्चाई बता दी। रानी, फिर भी सोचो तो। वीरेन, वीरेन, तुम्हें कसम है मेरी, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। बोलो।
आज इन सबको मेरी बेइज्जती का सबक मिलेगा। क्योंकि आज की रात होगी कयामत की रात। Congratulations, महक। थैंक यू पुचकी, पर आज तुझे मेरे साथ यहाँ होना चाहिए था। अरे यार, आई एम सो सॉरी। मैं दिल्ली में होके भी नहीं आ पा रही, एक इंटरव्यू में फंस गई थी। तू ये सब छोड़, तू ये बता वहाँ सब कैसा चल रहा है? सब ठीक है ना? हाँ यहाँ सब ठीक है। अरे मैं पूछना ही भूल गई, तूने उस दिन मुझसे किस बंदे का लोकेशन ट्रेस करवाया था? एकांश की पहली पत्नी का। क्या? एकांश पहले से शादीशुदा था? हाँ पुचकी, और उनकी पहली पत्नी पलक का खून हुआ था। क्या बोल रही है तू? मुझे तेरी मदद की जरूरत है पुचकी। पलक की मौत के बारे में कुछ भी न्यूज़, FIR कुछ भी ढूंढ और मुझे बता। बिल्कुल, मैं पता करती हूँ, तू टेंशन मत ले। तू जिस राज की तरफ बढ़ रही है ना, वो बहुत खतरनाक है। तू बस संभल के रहना यार, अपना ख्याल रखना। हाँ पुचकी। हेलो एवरीवन, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। जिस पल का आप सबको बेसब्री से इंतजार था वो पल आ चुका है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अग्निवंशी खानदान की शान एकांश अग्निवंशी का और उनके साथ उनकी खूबसूरत वाइफ मिसेज महक एकांश अग्निवंशी का। मिलिए मेरी पत्नी से, महक एकांश अग्निवंशी। कल के न्यूज़पेपर्स में भले ही मेरा चेहरा आए ना आए, लेकिन मेरी खूबसूरत पत्नी का चेहरा हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर होना चाहिए। कल हर किसी की जुबान पर एकांश अग्निवंशी की पत्नी महक एकांश अग्निवंशी का नाम होना चाहिए। घबराने की जरूरत नहीं, सब ठीक है। इंट्रोडक्शन का सिलसिला खत्म हो चुका है और अब वक्त है थोड़ा डांस और मस्ती करने का। सो प्रेजेंटिंग आज के हमारे दोनों स्टार महक और एकांश। आज सबकी नजरें आप पर हैं भाई। दूसरी शादी मुबारक हो आपको। थैंक यू। वेलकम। साल में 2 बार फलता है, गरीबों का ये सेब कहलाता है। दाने बहुत हैं अंदर इसके, तोते को ये बहुत भाता है। ये सही मौका है पलक की मौत की सच्चाई जानने का। रुको,
एक दिन वो मिले। रोज मिलने लगे। ये सही मौका है पलक की मौत की सच्चाई जानने का। रुको। इश्क की बाजी, इश्क की बाजी, इश्क की, इश्क की बाजी, इश्क की बाजी, इश्क की, इश्क की बाजी, इश्क की बाजी, इश्क की, इश्क की बाजी, इश्क की। ये सही मौका है पलक की मौत की सच्चाई जानने का। रुको। ये सही मौका है पलक की मौत की सच्चाई जानने का। रुको।